चलिए निकालिए, शुरू हो जाइए। होमवर्क करवाना है नहीं? होमवर्क पहले है ना? ये सब तो हो गया था। चलिए टाइप 1 से बोलेंगे, जिनको दिक्कत है बोल देते हैं। शुरू से एकदम पहला पेज। ठीक है, एकदम पहला पेज निकालिए। पहला 1 से लेके 1 से लेकर 25 तक। एकदम शुरू से कंटिन्यू आगे का नंबर दिया हुआ है ना। बोलेंगे अगर किन्हीं को पूछना है। वीडियो रुक रहा है कि लिख रहे हैं? आपका नहीं ना रुक रहा है, ठीक है। 1 से लेकर 25 तक प्यारे अगर किन्हीं को पूछना है तो देखिए। 17 और 22 में आप फिर से बनाए और अटक गए। ठीक है, चलिए पहले यहाँ तक आ जाते हैं। फिर से दोबारा आप बनाए और अटक गए, कोई बात नहीं। 17 नंबर क्यों अटक गए? अटके वाला नहीं है बाबू। कर ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में, जबकि ए अकेला 12 दिन में। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालिएगा, तो 12 और 4 का एलसीएम, तो 12 4 का एलसीएम 12, टोटल वर्क। इफिशियंसी निकालना है प्यारे, तो समय से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग लगाइएगा 3, बोलिए 12 से भाग लगाइएगा 1। बोलिए ए बी का इफिशियंसी है 3 और ए का इफिशियंसी है 1। बोलिए ए बी मिलकर 3, ए है 1, तब बी हो जाएगा 2। तो प्रश्न में आपसे पूछ रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में? बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में? तो बी का पूछ रहा है, तो बी का एफिशिएंसी 2 से भाग दे दिए, तो आंसर हो गया 6 दिन में। इसके बाद कोई 22 लिख दिए। चलिए भाई, ये सब पूछने वाला नहीं था, लेकिन आप पूछ दिए, ठीक है। कराए कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर 8 दिन में। तो जल्दी से आप 12 8 का एलसीएम लीजिएगा, तो 24 हो गया। टोटल वर्क 24 है। 12 कट से कटेगा 2 बार, 8 से कटेगा 3 बार। अब बोलिए ए का एफिशिएंसी 2 है और ए भी 3 है, तो बी 1 हो गया। बी अकेला कितने दिन में? 1 से भाग दे दिए, तो हो गया 24 दिन में। चलिए इसके बाद का नंबर दिखाइए। 23 22 के बाद का नंबर दिखाइए। देखिए वहां से पढ़िए, बोलिए। ये एक फटिंगा आ गया लगता है, यही नीचे कर रहा है। ये क्या कर रहा है? देखिए एक फटिंगा आ गया है। हाँ बोलिए। 22 के बाद 31 27 है, तो बाद में जो पूछ रहे हैं उन्हें बोले बोलिए। 31 33 34 37 38 39 40 भी 36 भी हो गया। सब हो गया ना? 22 के बाद का बताइएगा, पहले नहीं। लोग पहले पे आइएगा तो 0 से भी पहले चल जाएंगे माइनस में, माइनस के बाद फिर दूसरा का चैप्टर में भी लोग चल जाएंगे। 28 30 भी है। सब है तो पूछे ले, बचा को जीता। 28 30 31 33 34 36 37 सब है तो तबले। पिछले दिन हो कहाँ तक गया था?
26 तक हो गया था नहीं? अच्छा, यहाँ से बताना है। चलिए, तो 28 बताना है। 28 तो बता चुके हैं, बता दिए ना। चलिए, ये तो हो गया। 28 के बाद है 30। 28 के बाद है 30। 30 भी लगता है बता दिए थे, कोई बात नहीं। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। तो 50% मतलब 1/2, तब बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। तो 50% मतलब 1/2 और बी की क्षमता ए से अधिक है। तो बोलिए ए होगा 2 तब बी होगा 3, क्षमता हो गया। अब वहां कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में करता, तो टोटल वर्क हो जाएगा 9 दूनी 18। तो कह रहा है बी इस कार्य को कितने दिन में, तो 3 में कैसे गुना करे कि 18 हो जाए? 6 से, तो आंसर हो गया 6। चलिए, 30 के बाद कौन है बोलते चलिए? 31। 31 अब हो गया। जो आपका 30 है वही 31 है। 31 एक क्या चीज है, इसको हम क्या बनाते रहे? 31 तो वही है, क्या बताना है? 31 के बाद 33। लाइए, सब बने थे, चलते हैं सब। खाली आप नंबर देखते चलिए, एकदम स्पीड में बनाते चलते हैं फटफट। बोले वो 31 था ना। करा ये एक कार्य को 12 दिन में करता है और लिखा हुआ है कि बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। 60% का मतलब 3/5। तब बी ए की तुलना में, तो ए होगा 5 तब बी होगा 5 और 3 8। टोटल वर्क निकालेंगे तो ए किसी कार्य को 12 दिन में, तो इधर हो गया 12 पंचे 60। अब आपसे पूछ रहा है कि ए तथा बी मिलकर उसे कितने दिन में, तो ए और बी दोनों का एफिशिएंसी यानी 8 5 13 से भाग देंगे। तो 60 में 13 से भाग देंगे तो ये वो क्या बोले, डायरेक्ट बोल दीजिए, ठीक है। ये हो गया 31 के बाद 33। चलिए जल्दी जल्दी बनाते चलते हैं, उससे अच्छा रहेगा। यह है 33। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में समाप्त करते हैं। ए की कार्य क्षमता 20 से 4 3 7 7/4 गुनिया। ए की क्षमता 20 से 7/4 गुनिया। बी में से लग गया, बी होगा 4 तो ए होगा 7। अब आगे कह रहा है, शुरू में लिखा था ए तथा बी किसी कार्य को 7 दिन में, तो दोनों का एफिशिएंसी से गुना कर दीजिए क्योंकि दोनों का समय है। तो 7 4 11 से, तो 11 7 77। ए कितने दिन में, ए का एफिशिएंसी से भाग, यानी 7 से भाग देंगे, 7 7 कैंसिल, तो आंसर हो गया 11 33। चलिए आगे का एकदम स्पीड में बोलते चलिए। 34। करा ए की कार्य क्षमता, ये सब पढ़े लिखे वाला स्टूडेंट है ना। ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता की आधी है। 3 नाम आया हुआ ए बी सी। करा ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता से आधी है। ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता से आधी है तथा बी और सी किसी कार्य क्षमता क्रमशः 5:4 है। तो अब हम बोले अपने मन से कोई भी संख्या से गुना तो कर ही सकते हैं। अगर ये 5 और 9 है, 2 से सब में गुना कर देंगे तो फिर आधा करना आसान हो जाएगा। अगर ना करेंगे तो 5 और 9 इन दोनों का आधा, तो 9 का आधा तो 9/2, फिर एलसीएम से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए डायरेक्टे करते हैं, फिर गुना कर लेंगे, या 2 से पहले ही गुना कर लीजिए। तो बोलिए 5 और 9, 9 से आधा तो 9/2। अब एलसीएम 2 है तो 2 से सब में गुना कर लीजिए। तो यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, तो ये हो गया ऐसे। आप बोलिए टोटल वर्क निकालना है, तो करा तीनों मिलकर किसी काम को 120 दिन में, तो टोटल दिन में आप एफिशिएंसी से गुना कर दीजिएगा, वर्क निकल जाएगा। तो यह है 10, ये है 8, 10 8 18, 18 और 9 27।
तो ये निकल गया टोटल वर्क। अब कह रहा अकेला सी काम कितने दिन में करेगा, सी का एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए। तो 120 गुने 27 में आप 8 से भाग दे दीजिए, तो 15 8 20 से। अब इसको जल्दी से गुना कर दीजिएगा, तो हो गया आपका 15 सते 75 से 105 हासिल 10, और बोलिएगा 15 दूनी 30, 30 और 10 40, तो हो गया 405 दिन। कितना था, 34। 34 के बाद 37। आप लोग देखते जाएंगे, बीच का नंबर आएगा बोल दीजिएगा। 36 भी आए, चलिए ये है 36। 36 का तो कंसेप्ट पे बताए हैं, तो 36 का खत्म। 36 नहीं, और आगे का बोलिए। 36 हटाइए, 36 बता चुके हैं, 37 भी बता चुके हैं, 37 भी बता चुके हैं। बता दिया ना, बता दिया ना, नहीं बताएं, लाइए बताते हैं। करा ए की क्षमता बी से दोगुनी है, ए की क्षमता बी की क्षमता से दोगुनी है, ये एफिशिएंसी है। अब कराता किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो बोले कि समय निकालिएगा, तो गुणांक पलट देंगे, 1 इधर 2 इधर। इधर समय में अंतर है 1 का, वहां 10 का, 10 से गुना कर दीजिए। इधर भी 10 से गुना, इधर भी 10 से, तो सब में नहीं करते रहने के लिए बोले थे। अब ये निश्चित हो गया। वहां पर कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। टोटल वर्क हमें निकालना है, तो किसी का भी जिसका एफिशिएंसी उसी का समय से गुना कर देंगे टोटल वर्क। तो 10 दूनी 20 या 20 इकाई 20, बात बराबर है। टोटल वर्क है 20, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में, दोनों का एफिशिएंसी यानी 3 से भाग दे दीजिए। तो ये हो गया आपका 3 छक्का 18 2 20, 6.2/3 हो गया, 37 हो गया। 38 39 40 सब तो वही है, इसको क्या बनाते रहे बच्चा की तरह। चलिए, इसमें 3 नाम आया हुआ 39 में, ये सब हटाइए, सब एक के। राम श्याम की अपेक्षा दोगुना, ये भी तो वही है, ये भी लगता है बता दिए थे। क्या यार, सब एक के चीजवा को बतल के पूछते रहते हैं आप लोग, समझ नहीं आता। लिखा हुआ है राम श्याम की अपेक्षा दोगुना काम करता है, इफिशिएंसी है। अब हम बोले टोटल वर्क, अब आगे कह रहा है राम श्याम की अपेक्षा 3 घंटा कम लेता है, तो यहाँ पर समय निकालना है, पलट देंगे, तो 1 2 हो गया। करा राम श्याम की अपेक्षा 3 घंटा कम लेता है, यहाँ पर दोनों का अंतर है 1 का, वहाँ अंतर है 3 का, तो 3 से इसमें गुना करेंगे, तो 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, टोटल वर्क हो गया। अब आपसे करा दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेगा, दोनों का एफिशिएंसी यानी 2 1 3 से भाग दे देंगे, तो आंसर 2 हो गया। इस तरह से हो गया, 39 हो गया। 39 के बाद है 40, ये लास्ट है ना, ये तो वही है, हटाइए इसको, क्या बताना है, वही है सब। यहां से बताना है, ये सब हो गया। आइए इधर सीखते हैं, खाली टाइम पास करे इसको फायदा नहीं। करे ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 15 दिन में। लिखा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर रिपीट करते रहता है, सेम डिजिट बाय डिजिट। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, और बी तथा सी मिलकर, कर बी तथा सी मिलकर 15 दिन में। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो बोलिएगा, कहिएगा कि सर आगे भी तो दिया हुआ है, तो इसका भी जरूरत नहीं है। देखिए, करा ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर इस कार्य को 15 दिन में। 12 15 का एलसीएम हो गया 60। अब एफिशिएंसी निकालना है, तो हम बोले 12 से 60 में भाग लगाएंगे 5। बोलिएगा 15 से 60 में भाग लगाइएगा 4। इस तरह से एफिशिएंसी निकल गया। अब हम बोले कि आगे प्रश्न करा, यदि ए के कार्य करने की क्षमता सी से दुगनी है,
कह रहा है ए के कार्य करने की क्षमता सी से दुगनी है। कभी कभी आप लोग भी लड़ते होंगे तो कहते होंगे चल ना तू दोनों के अकेले फरिया दो। तो ऐसे ही यहां भी करा, यदि सी के कार्य कर ए के कार्य करने की क्षमता सी से दोगुनी है, ए है जो सी से दोगुना है, तो हम बराबर करना चाह रहे हैं। तो बराबर है नहीं, क्योंकि ए है जो सी से दोगुना, तो इसको भी 2 से गुना कर दीजिए। अब ये दोनों बराबर कहलाएगा। ऐसे तो रास्ता ढेर सारा है, लेकिन ये आपका सबसे आसान रास्ता है। अब हम बोले 2c को आप लिख सकते हैं c प्लस सी, क्योंकि सी जोड़ेंगे तो 2c होगा। कहिएगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो प्यारे इसलिए कर रहे हैं कि पूछ रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। बी अकेला, तो हमें बी का इफिशियंसी चाहिए ना। बी अकेला पूछ रहा है तो बी का इफिशियंसी हमें चाहिए। बी अकेला, तो बी का इफिशियंसी हमें चाहिए। तो अब हम बोले कि ए के जगह पर सी प्लस सी लिख सकते हैं। ए के जगह पर सी प्लस सी लिख सकते हैं। ए के जगह पर सी प्लस सी लिख सकते हैं। अब बोलिए बीसी का दिया हुआ ये बीसी का इफिशियंसी 4। अब बोलिएगा यहां पर ये सब मिलकर है 5, जिसमें यहां तक हो गया 4, तो सी बच गया 1। अब इसमें सी के जगह पर 1 रख देंगे तो बोलिए बीसी मिलकर है 4, तब बोलिए बी हो जाएगा 3। तब बी का इफिशियंसी मालूम, तो बी का समय पूछ रहा है तो 3 को कितना से गुना करूं 60 हो जाए, तो 20 से। तो आपका आंसर हो गया 20। एक बार और समझा देते हैं, एक बार और समझा देते हैं, लेकिन उससे पहले पीछे क्या लाइए ना, एक बार और बोलिए देते हैं फिर से। करा ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में। आगे करा यदि ए के कार्य करने की क्षमता सी से दोगुनी है, ए के कार्य करने की क्षमता सी से दोगुनी हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। 12 15 का एलसीएम हो गया 60। आप बोलिएगा 12 से भाग लगाइएगा 5 और 15 से भाग लगाइएगा 4। ये प्यारे आपका इफिशियंसी है। अब ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है बी अकेला कितने दिन में, तब बी का इफिशियंसी हमें पता होना चाहिए। तो अब पता होगा कैसे? तो ये आगे वाला लाइन दिया हुआ, यदि ए के कार्य करने की क्षमता सी से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता सी के बराबर नहीं, हम बराबर करना चाहते हैं। तो ए दोगुना है तो इधर भी 2 से गुना कर देंगे तो अब बराबर हो गया। और 2c को लिख सकते हैं सी प्लस सी। तो हम यहाँ ए को चेंज करके यहाँ सी प्लस सी लिख दिए। तब बोलिए बीसी का वैल्यू तो पहले से दिया हुआ है ही 4, और बोलिए सी बी मिलकर 5, तो सी बी हो गया 4। तब बोलिए सी कितना 1। अब सी यहाँ रख देंगे 1, तब बोलिए बीसी मिलकर 4, तो सी अकेला 1, तब बोलिए बी हो जाएगा 3। अब बोलिएगा 3 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर हो गया 20। इस तरह से बना दीजिएगा। चलिए पहले एक प्रश्न आप बनाइए, ये वही है, केवल डिजिट चेंज है। जल्दी से एक प्रश्न आप बनाइए तो फिर आगे बढ़ रहे हैं। बोतल पानी वाला। एक लिख रहे हैं ग्रुप में क्वेश्चन, बहुत सही लिख रहे हैं। सब ज़्यादा चंडाल लोग हैं, ऐसे सस्ता क्वेश्चन पूछते रहते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। देखिए करा ए और बी मिलकर 24 दिन में,
बी और सी मिलकर 30 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए की क्षमता सी के 2 गुनी हो, बी अकेला उसे कितने दिन में, तो पहले 24 और 30 का एलसीएम कितना 120, 24 से भाग दीजिएगा 5, बोलिएगा 30 से भाग दीजिएगा 4। आप बोले ए की क्षमता सी से दोगुनी है, ए की क्षमता सी से दोगुनी है तो इसको भी दोगुना कर दिए। अब हम बोलेंगे सी प्लस सी, तो लिख दिए सी प्लस सी। तो बोलिए बी सी यहाँ दिया हुआ है 4 और ये है तो 1 हो गया, तो बी का रेशियो 1। तो अब बोलिएगा सॉरी सी है 1 ना, सी 1, तो अब बोलिएगा बी सी मिलकर 4, सी 1 तो 3, अब बी हो गया 3, 3 से भाग लगा दीजिए, तो 3 से लगाइएगा तो 40 बार, तो आंसर हो गया 40। आप लोग 60 क्यों लिखे हुए हैं? बी अकेला कितने दिन में, सही है ना? ये क्या हो रहा है आप लोग का? क्या हो गया आप लोग को? फिर से बनाए, गजब का हाल है भाई, ऐसे कभी होता है। करा ए तथा बी मिलकर एक काम को 24 दिन में, बी तथा सी मिलकर 30 दिन में, तो हम 24 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 120। अब 24 से भाग लगाएंगे 5 बार, 30 से भाग लगाएंगे 4 बार। अब कह रहा है ए की क्षमता सी से दोगुनी है, तो हम बराबर करना चाह रहे हैं, तो अभी बराबर नहीं, इससे दोगुना है तो इधर भी दोगुना। अब 2c को लिख सकते हैं c प्लस सी, 2c को लिख सकते हैं c प्लस सी। तो अब हम बोले a बराबर c प्लस सी, तो यहाँ c प्लस सी लिख देंगे। बोले b प्लस सी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 4, और बोलिए b c मिलकर है 5, तब बोलिएगा ये मिलकर है 5, तो ये दोनों 4, तो ये बच गया 1। अब c रख देंगे 1, तब बोलिए बी सी मिलकर है 4, c 1, तब b हो गया 3। अब b का एफिशिएंसी 3 है, 3 से भाग दे देंगे। या 3 को कैसे गुना करूं कितना हो जाए, 40 से गुना करूं तो 4 3 12 120, तो आंसर है 40। ऐसे कैसे हो रहा है प्यारे आप लोग का? चलिए जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। गलत बात है, एक लिख रहे हैं एफिशिएंसी में प्रॉब्लम हो रहा है। शुरू से आप वीडियो को बहुत इत्मीनान से देखिए। करते क्या है, इधर देख रहे हैं 2 मिनट बैक होके जाके क्रिकेट देखने रहते हैं। हम यहाँ से देखते हैं कि लोग वहाँ पर संख्या जो जुड़े हुए हैं वो तुरंत 1 मिनट में पता चला कि गायब होके एकदम खत्म, फिर पता चला दन से बढ़ के चल जाता है। ऐसे कैसे होता है? तो सब भाग जाते हैं, फिर मैच देखते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। वैसे पढ़ाई थोड़े होता है, ये कुत्ता बिलाई का खेल खेलते हैं छुपा छुपी, वैसे ही आप लोग गायब होते हैं आते हैं, गायब होते हैं आते हैं, वैसे पढ़ाई होता है। ऑनलाइन में होता क्या है कि आप सोचते हैं वीडियो तो स्टोर हो ही गया, चलो बाद में देख लेंगे। यही सबसे बड़ा समस्या है, जिसके वजह से आप टाल मटोल करते हैं। अच्छा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, चौथा रोज कर लेंगे, फिर अगला दिन वाला कब करेंगे? जब पिछले वाला को अगला दिन करेंगे तो अगला दिन को कब करेंगे? यही दिक्कत है। 3 नाम आया हुआ है ए बी सी। करा ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य बी द्वारा 1 दिन में किए गए कार्य का आधा, इसका आधा है। आगे कह रहा है बी द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य सी द्वारा 1 दिन में किए गए कार्य का आधा। ये तो अगर इसको 2 मानते हैं तो इससे आधा 1 है, इससे आधा 1/2। तो ऐसा करते हैं आधा का आधा, तो 4 अगर ले ले तो इससे आधा 2 है, इससे आधा 1, सीधा हो जाएगा। और नहीं तो 2 लिए तो इससे आधा 1 है, इससे आधा 1/2, तब एलसीएम से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से गुना करिए 2 2 कैंसिल, 1 2 से गुना करिए 2 और 2 से गुना करिए 4।
तो आपकी मर्जी कैसे करना है। इसका आधा का आधा, यानी एक बार आधा किए फिर आधा किए, तो 4 लेंगे तो आधा करेंगे 2, फिर आधा करेंगे 1, तो ये सिंपल हो गया। तो करा ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा। कार्य है यानी कार्य ही तो इफिशियंसी होता है। ज्यादा क्षमता ज्यादा कार्य, कम क्षमता कम कार्य। तो क्षमता का जो रेशियो होता है वही कार्य का भी कहलाता है, क्योंकि दोनों समानुपाती होता है, समान अनुपात में। अब प्यारे टोटल वर्क आपको निकालना है, तो जिसका भी दिन दिया हुआ उसी का एफिशिएंसी से गुना करिए। तो सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में, तब बोलिए सी 7 दिन में और सी का एफिशिएंसी 4 है, तो हो गया, गुना कर देंगे तो 7 चौका 28। अब आगे कह रहा है ए बी तथा सी मिलकर इसे कितना दिन में। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में, तो तीनों से भाग दे दीजिएगा। तो 4 2 6 1 7 से भाग दे देंगे, तो यह आपका आंसर हो गया 4 दिन। इस तरह से आप आंसर मार लीजिएगा। अब हमारे ख्याल से सब बन जाना चाहिए। चलिए अगला बनाइए। अब इफिशिएंसी से भी रिलेटेड सब बन जाएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे छोड़ा छोड़ी वाला, कुछ छोड़ के भाग जाता है। तो अगला क्लास से कंडीशन आएगा। ये सब सिंप्लीफिकेशन था, आगे कंडीशन आएगा। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए देखिए, ए बी और सी एक साथ एक काम 6 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी करा, ए बी सी एक साथ एक काम 6 दिन में पूरा करते हैं। ए और सी का काम बी के काम का 3 गुना है। ए और सी का काम, ये ए और सी का काम बी से काम का 3 गुना है। यानी बी जितना करेगा ए और सी उससे करा, ए और सी का काम बी के काम का 3 गुना है। तो बी 1 तो ए और सी उससे 3 गुना 3। लेकिन आगे कुछ कह रहा है, यहां लिखा ए और सी का काम बी के काम का 3 गुना तथा ए का काम सी के काम का 4 गुना है। ए का काम सी का 4 गुना, अगर इसको 1 तो ये 4। अब देखिए, हम बोले बी से 3 गुना है ए और सी, तो ए और सी बी से 3 गुना है, तब बी उसका 1/3 होगा। तो 4 1 5 का 1/3। नहीं समझे मेरा बात। हम बोले कि बी से ए और सी दोनों मिलकर 3 गुना है, तो हम बोलेंगे ए और सी मालूम है तो उसका 1/3 होगा, गुना का उल्टा भागा। इससे ये दोनों 3 गुना, तो इसका ये 1/3। तो आप बोलिए जल्दी से 3 से गुना कर लीजिएगा। एलसीएम 3 है तो 4 तिया 12, 3 से गुना करेंगे 3 3 कैंसिल 5, 3 से गुना करेंगे 3। आप बोलिए यहां पर टोटल वर्क आपको निकालना है, तो ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में। यहां पर हो जाएगा 12 3 15 5 20, तो 20 तिया 60। हम बोले टोटल दिन में उसी का एफिशिएंसी से गुना कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। अकेला ए उस काम को कितने दिन में, तो 12 से भाग दे दीजिएगा, तो बोलिएगा 60 होने के लिए 12।
हम या तो बोलेंगे 12 में कितना से गुना करूं 60 हो जाए, या 12 से 60 में भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर हो गया 12 पंचे 12 5 17 3 20। अच्छा 20 6 का ना 6 है, 12 3 15 5 20, 20 गुने 6 तो हो गया 20 गुने 6, तो 6 दूनी 12 120 है। अब बोलिए ए से भाग दे दीजिए, यानी 12 से भाग दे दीजिए, तो अब हो जाएगा इतना में 12 से भाग, 6 से कटेगा 2 और 2 से कटेगा 10, तो आंसर हो गया 10 दिन। इस तरह से हो गया। नेक्स्ट, चलिए जल्दी से इसको बनाइए, बनाइए जल्दी जल्दी बनवाते हैं। जल्दी से प्यारे आंसर दीजिए, इतना देर नहीं करिए। करा ए बी से आधा कार्य कुशल है, 3 नाम आया हुआ है ना ए बी सी। करा ए बी से आधा कार्य कुशल, ए बी से आधा, ये करा ए बी से आधा कार्य कुशल है। ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उससे आधा काम करते हैं। ए बी दोनों मिलकर जितना करते हैं ना उससे आधा सी। तब बोले इससे आधा, तो हम बोले अगर इसको 2 मानेंगे तो इससे आधा 1, और कह रहा है कि ए और बी मिलकर जितना करते हैं उससे आधा सी, तो हम बोले 2 1 3, 3 का आधा 3/2, या तो बोलिए कि इसमें 2 से अपने मन से गुना कर लेते हैं, तो 3 है 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, यानी 2 से यहाँ 2 से यहाँ, तो यहाँ 4 यहाँ 6, 6 से आधा ही हो जाता। नहीं समझो मेरा बात, फिर से हम बोले यहाँ 3 गो का एक साथ रिलेट करना है, तो करा ए बी से आधा कार्य कुशल है, इससे आधा, तो हम बोले इसको 2 मानेंगे तो इसको 1, अगर हम इसको अगर 4 मानते हैं तो इससे आधा 2। कहिएगा कि सर इसको 4 क्यों मानने के लिए परेशान हो रहे हैं, इसलिए कि ए और बी मिलकर जितना करता उससे आधा सी, तो इन दोनों मिलकर 6, 6 का आधा ही 3 हो जाएगा ना, तो हम बोले डायरेक्ट लिखा जाएगा। अगर डायरेक्ट ना लिखा है तो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा 2 4 3 है, वैसे करते हैं आपके अनुसार। तो कह रहा है ए बी से आधा कार्य कुशल है, अगर 2 मानेंगे तो इससे कह रहा है ए बी से आधा कार्य कुशल है 2 तो 1। आप बोलिए ए और बी मिलकर जितना करते हैं उससे सी आधा, तो इन दोनों मिलकर 3 है, तो 3 का आधा, तो आप बोलिएगा 2 से गुना कर ही पड़ेगा ना, तो 2 से सभी में गुना करिएगा, तो आप बोलिएगा ये कटेगा, तो देखिए वही आ गया 2 4 3, बस वही चीज़ आ गया। तो आप बोलिए यहाँ पर टोटल वर्क निकालिएगा, तो जिसका भी दिन दिया हुआ उसका एफिशिएंसी से गुना कर लीजिएगा। सी अकेला उस काम को 40 दिन में, तो सी 40 दिन में और सी का एफिशिएंसी 3 है, गुना कर लिया तो 4 3 12 120। आप प्यारे जिसका भी दिन पूछे समय पूछे तो उसका एफिशिएंसी से भाग दे देते हैं। तो कह रहा तीनों मिलकर ए बी सी मिलकर पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा, तो तीनों के एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए। तो आप बोलिएगा इधर हो गया 2 1 2 4 2 दूनी 4 4 2 6 6 और 3 9 से भाग दे दीजिए, तो इससे आपका हो गया 40/3 यानी 13.1/3। इस तरह से कर दीजिएगा। अब हमारे ख्याल से प्यारे एफिशिएंसी में दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं हमको समझ में कैसे पढ़ते हैं कि भला दिक्कत होने वाला कोई बात ही नहीं है। चलिए 48 नंबर जल्दी से एक और बनाइए, एक और बनाइए 48 नंबर। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है, बहुत बार रिपीट किया है ये, जल्दी से बनाइए।
चलिए अब जल्दी से आप देखिए इधर, सुनील एक कार्य को 4 दिन में, सुनील एक कार्य को 4 दिन में और दिनेश 6 दिन में करता है। रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है। प्यारे इसको बनाने का ढेर सारे तरीका है, लेकिन सबसे सरल तरीका हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। ऐसे एक तरीका और कर रहे हैं, जरा ये आपका ये लिख दिया है दिन अक्षमता, इसलिए कंफ्यूजन है, इसलिए 2-3 तरह से करते हैं। देखिए सुनील एक कार्य को 4 दिन में और कह रहा है कि दिनेश उसे 6 दिन में। तो आपको पता है कि अगर 2 व्यक्ति का समय दिया रहा है, पलट देंगे तो क्षमता निकल जाता है। तो आप जल्दी से बोलिए 6 इधर और 4 इधर, कटता है काट लीजिए, 2 से 3 और 2 से 2 हो गया। तो बोलिए सुनील और दिनेश का एफिशिएंसी है, लेकिन अब कह रहा है कि रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है। रमेश सुनील से 3/2, तो सुनील 3 है, इसका 3/2, बस सीधा हो गया। आप बोलिए भिन्न में आ गया, 2/1/1, तो एलसीएम 2 से गुना करिए तो 6, 2 से गुना करिए 4, 2 से गुना करिए 2 कैंसिल, तो ये हो गया 9। एक तो ऐसे लिखे, ध्यान रखिएगा 6 4 9 हो रहा है। हम बोले ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये है सुनील, ये है दिनेश, ये है रमेश, हमें एफिशिएंसी लिखना है। तो पहले हम समय अगर सबको निकाल देते हैं समय अगर निकाल देते हैं तो ये लंबा चौड़ा आपका होगा। देखिए हम बोले सुनील 4 दिन, दिनेश 6 दिन, और कह रहा रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है। 3/2 गुनी का मतलब 1.5 गुनी। तो हम बोले रमेश की क्षमता सुनील से 1.5 गुनी, यानी ज्यादा क्षमता वाला है तो ये समय कम लेगा, तो ये 4 समय ले रहा है, लेकिन इससे कम लेगा। कम लेने के लिए सीधा गुना की उलट के, तो आप बोलिएगा कि सर यहां पर उलट के गुना। अब हम बोले कि ये दिन आ गया, तो अब जल्दी से टोटल वर्क निकालिएगा, तो इन सबों का एलसीएम, तो आप बोलिए 8/3 यहां है, बोले 4 6 8 का एलसीएम, कहिएगा कि भिन्न में आ गया जो, तो भिन्नों का एलसीएम होता है अंशों का एलसीएम बट्टा हरों का एचसीएफ। तो बट्टा में 1 1 3 है, तो एचसीएफ तो 1 के रह जाएगा, केवल अंश का एलसीएम लीजिए। तो 4 6 8 का एलसीएम कितना, 24। 4 6 8 का एलसीएम 24। आप बोलिए टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए, टोटल समय से भाग दे दीजिएगा तो क्षमता निकल जाएगा। 4 से भाग लगाइए 6, 6 से भाग लगाइए 4, ये 8/9 से भाग लगाइए, 24 में 8/3, 3 उलट के नहीं समझे, 24 में 8/3 से भाग लगाइए, तो ये 3 उलट के ऊपर चल जाएगा, तो 3 तिया 9, ऐसे हो गया। तो इसमें थोड़ा मेहनत लग गया। अब करा तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो टोटल वर्क में तीनों का एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए, तो हो गया 6 4 10 9 19, यानी 24 में 19 से भाग दे दीजिए, तो हो गया 19 का 19, 19 5 24, 1.5/19। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अब डायरेक्ट बोल लेते हैं। ये है सुनील, ये है दिनेश और ये है रमेश। 2 का तो दिया हुआ है, करा सुनील किसी कार्य को 4 दिन में और रमेश 6 दिन में, तो 2 दिया हुआ है। फिर अगला है जो डायरेक्ट एफिशिएंसी से रिलेटेड है, तो पलट दीजिए 6 इधर और 4 इधर। दिन को पलट देते हैं तो इधर उधर कर दीजिएगा, 2 ही गो है तो इसका वाला उसका, उसका वाला इसका, या तो बट्टा में पलट देते। 4/1 है, पलटेंगे 1/4, 6/1 है, पलटेंगे 1/6, या डायरेक्ट 2 ही गो है तो उल्टा कर लीजिए, 6 इधर 4 इधर, तो 6 कटेगा 2 से 3 है, 4 कटेगा 2 से 2। अब कह रहा रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2, तो सुनील 3 है, इसका 3/2। आप बोलिएगा यहां पर आपका एफिशिएंसी मालूम है, अब टोटल वर्क निकालना है, तो हम बोले जिसका भी दिन दिया हुआ है उसका एफिशिएंसी से गुना कर लेते हैं वर्क, तो इसमें गुना करिए या इसमें गुना करिए, वर्क निकल जाएगा। 3 4 12 या 2 6 12। अब हम बोले कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो अब जल्दी से तीनों से भाग दे दीजिए। तो अब ये फ्रैक्शन में आया हुआ है, तो सिंपल फॉर्म में बदल लीजिएगा। तो सिंपल फॉर्म में बदलिएगा तो
तो बोलिए दो एक एक का एलसीएम 2 है, 2 से यहां गुना, 2 से यहां गुना, 2 से यहां गुना, तो 2 से यहां भी करना पड़ेगा क्योंकि वर्ग निकाले हैं इसी से, तो अब गुना करने के बाद वाला निकलना चाहिए। या तो अभी वर्ग हटा दीजिए, पहले सिंपल फॉर्म में बदल दीजिए। तो 2 से गुना कर लिए तो इस तरह से 2 से गुना करने पर ये हो गया। अब प्यारे यहां पर टोटल वर्ग तो पढ़ेंगे 6 6 4 24, या तो बोलेंगे 4 तो 4 6 24, तो टोटल वर्ग है 24। तीनों से भाग दे दीजिए, तो 6 4 10 9 19, यानी 24 में 19 से भाग दे देंगे तो ये 24 इकाई 24 अब 5 19, तो 1.5/19 इस तरह से हो जाएगा। प्यारे अब ये सब क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब बिल्कुल हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और बनवाते हैं, उसके बाद ये होमवर्क रहेगा, अपना घर पे बनाते रहिएगा, सब बन जाएगा। कितना बनाते रहें, क्या हुआ, कोई बात नहीं, टाइम मत देखिए, ये सब देखिए। चलिए कोटा भी पूरा हो गया। एक लिख रहे नहीं समझे, क्यों समझेंगे, आधा दिमाग यहाँ रखते हैं आधा कहीं और रखते हैं, कौन चीज समझ में आएगा। ना समझे तो अब हम क्या करें। पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि एकदम स्थिर माइंड से बैठकर आराम से 0 लेवल से पढ़ा जाता है। एक तो कमजोर है, दूसरा कि पढ़ते नहीं, इधर उधर देखिए ना, वहाँ व्यू है जो घटते बढ़ते रहता है, तो लोग सही से पढ़वे न करेंगे तो क्या भगवान है थोड़े कि एक बार बोले ऐसे देखे हो गया। जो लोग जब ऐसा हो ही जाएगा तो लोग मेहनत क्यों करेंगे। किताब का अंतिम पेज केवल पढ़ने से पूरा किताब अगर कोर्स समझ में आ जाए तो सब लोग बाकल ना है जो सभ्य पेजवा पढ़ेगा, अंतिमे पेजवा पढ़ लेगा, अंतिम पेज का अंतिम लाइन हो गया। ऐसे तो कुछ होता नहीं है। ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है। ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है। आगे कह रहा है तथा सी द्वारा किए गए काम का 1/4। तथा आता फर्स्ट के लिए, कह रहा ए द्वारा किए गए काम बी द्वारा किए गए काम का आधा और सी द्वारा किए गए काम का 1/4। तो हम बोले कि जल्दी से बोले कि इससे ये 1/4 या इससे आधा, तो अब हम बोले कि जल्दी से इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, तो 4 और 2 का एलसीएम 4। तो बोले इससे ये आधा, इससे आधा, तो इसका ये दुगना। हम बोले आधा का उल्टा होगा दुगना, तो या तो हम दुगना, तो हो गया 4 दूनी 8। तो देखिए अगर ये 8 रहेगा तो इसका आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा। बोले इसका 1/4 तो इसका 4 गुना, बोले 1/4 तो इसका 4 गुना, तो 4 4 16। नहीं तो देख लीजिए 16 का 1/4 निकालेंगे तो 4 आएगा। अब ये आपको निकालना है टोटल वर्ग, तो ए अकेला 12 दिन में, तो ए का समय दिया हुआ तो ए का एफिशिएंसी से गुना करिए, तो 12 4 48। पूछ रहा है ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो बोलिएगा 16 4 20, 20 और 8 28, 28 से भाग दे दीजिए। तो अब बोलिए 28 से भाग दें, 4 से 7, 4 से काटेंगे 12 4 48, तो हो गया आपका 7 इकाई 7 7 5 12, 1.5/7। इस तरह से हो गया 1 पूर्णांक आई क्या मिस्टेक हो गया क्या, कि ऑप्शन ही दूसरा क्या अगले। 1 सेकंड फिर से चेक कर देते हैं। नहीं नहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, चेक कर देते हैं फिर से। ए बी सी करा ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है, तो डायरेक्ट इफिशिएंसी ना है। ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा, बी से आधा, अगर इसको 2 मानते हैं तो इसको 1। और कह रहा है सी द्वारा किए गए काम का 1/4, अगर 4 रखेंगे तो इसका 1/4 ये 1। वहां पर कुछ और आ गया था क्या, अच्छा रेशियो काटे नहीं थे तो कॉमन ही ना रहेगा, उससे दिक्कत नहीं था। रुकिए दोनों करते हैं, गलत नहीं होना चाहिए।
वो भी कर देते हैं। कर रहा है ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा, और कह रहा है तथा सी द्वारा किए गए, अच्छा 3/4 है, 2/3, तो ये भी गलत हो जाएगा। 3/4 है ना, हम लोग 1/4 पढ़ रहे थे, ये अल्लाह 3/4 है रे बबुआ, ये ऐसे कैसे हो गया। चलिए, ए द्वारा किए गए काम बी द्वारा किए गए काम का आधा, तो हम बोले इससे ये आधा है, ए द्वारा किए गए काम बी का आधा, और कराता था सी द्वारा किए गए काम का 3/4, सी का ये 3/4 है, सी का, सी में का लग गया, डायरेक्ट 4 मान लेंगे तो बोलिए इसका 3/4 यानी ये हो जाएगा 3, और कह रहा है इससे आधा है तो इससे दुगना होगा, तो ये हो गया 6, 6 का आधा 3 है। अब ये हुआ, अब बोलिए ए 12 दिन में, तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा, ए का दिन है, ए का एफिशिएंसी से गुना, 12 तिया 36, अब तीनों मिलकर कितना दिन में, तीनों से भाग, तो 6 4 10 3 13, 36/13, तो ये प्यारे आपका हो जाएगा 13 दूनी 26 और 10 36, तो 2.10/13 हो गया, है ना, 2.10/13। हम लोग पढ़ दे रहे थे उसको 1/4 था 3/4। अच्छा, 1-2 को लिख भी रहे थे लगता है कमेंट में, ठीक है, चलिए ठीक है। क्या हुआ है? ऑनलाइन बाबू आप लोग पढ़ते नहीं हैं। चलिए, अभी सब बन जाएगा, सब बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो अगला दिन होमवर्क में हो जाएगा, सब बन जाएगा। चलिए, एक और लास्ट वाला, सब बन जाएगा, पहला ही वाला से रिलेटेड है। चलिए, होमवर्क डाल दीजिए ससी, सब प्यारे बना लीजिएगा। अगले दिन में इसको होमवर्क करवाने के बाद फिर हम लोग का कंडीशन आने लगेगा, तो वहाँ पर टर्म कंडीशन है, इसमें आपका क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स होता है, लिखा रहेगा, इसमें इस तरह से रहेंगे, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का अकेला अकेला दिया रहेगा, एक साथ पूछता है, या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का एक साथ दिया रहेगा, उसमें से कुछ का अकेला दिया रहता है, जिसका अकेला नहीं दिया रहता उसका अकेला निकालना रहता है। तो ये डायरेक्ट दिन हुआ, एगो एफिशिएंसी दिया हुआ रहेगा, सेम जो पहला दिन पढ़े वही दूसरा दिन, शुरू के दिन आपका दिन दिया हुआ था, इसमें डायरेक्ट एफिशिएंसी दिया हुआ रह रहा था। तो ये दोनों आपका एक ही चीज है, एक डायरेक्ट दिन से रिलेटेड था, एक डायरेक्ट इफिशियंसी से रिलेटेड है। तो हम बोले कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का अकेला अकेला दिया रहेगा और उसमें सभी का साथ में पूछेगा, या तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का एक साथ दिया रहेगा, उसमें से कुछ का अकेला दिया रहेगा, जिसका नहीं दिया रहेगा उसका निकालने के लिए कहेगा। उसके बाद इसमें आएगा कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करना शुरू किया, कुछ दिन किया और उसमें से एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति काम करना बंद कर दिया, तो पूछेगा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। एक हुआ कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने को था, उसके कुछ दिन पहले एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति छोड़ के चला गया, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। एक रहता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर काम शुरू करता है, लेकिन एक दिन बारी बारी से छोड़ कर काम करता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। इसके बाद कुछ मिसलेनियस, फिर आएगा वर्क एंड बैगेज, तो उसमें आपका काम किया है तो मजदूरी भी चाहिए, तो वो मजदूरी से रिलेटेड आगे आएगा। तो ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स होता है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसका पैटर्न इतना ही है, इतना ही पैटर्न पर वो क्वेश्चन को जितना भी बड़ा कर दे, जितना भी घुमा के पूछ दे। तो एग्जाम में सब छोटा छोटा ही क्वेश्चन रहता है, बहुत बड़ा बड़ा नहीं रहता है। लेकिन ऑफलाइन वाला बुक में क्या होता है कि अब बैच चल रहा है तो महीनों महीनों दिन अब चलते रहता है,
तो उसमें है कि क्वेश्चन आलतू फालतू दुनिया भर का एकदम ढेर सारा बड़ा बड़ा क्वेश्चन डाला रहता है। क्योंकि अब यहाँ पर फाउंडेशन बैच में ऑफलाइन में पढ़ने का मतलब है कि रेलवे वाला भी है, एसएससी वाले भी हैं, बैंक पीओ वाले भी हैं, बैंक क्लर्क वाले भी हैं, मैनेजमेंट वाले भी हैं, एमबीए वाले भी हैं, सब उसमें जुड़े रहते हैं। तो वहाँ पर है कि बैच थोड़ा सा लंबा चौड़ा चलता है, तो उसका आपको ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम का रिजल्ट देना है तो ऐसा परफेक्ट क्वेश्चन है, इसको बनाकर आप कोई भी एग्ज़ाम का रिजल्ट दे दीजिएगा। अब कॉमर्शियल मैथ है तो वो आपका कैट का भी एग्जाम में पूछता है, तो उसका क्वेश्चन रहेगा, कैट तो पूरे इंडिया का सबसे टॉप लेवल का एग्जाम होता है, तो उसका क्वेश्चन अब आप उठा के बनाइएगा। और रेलवे का कहिएगा कि एग्जाम देना है तो माथा के दर्द न लेना है। रेलवे वाले को कुछ बुझाएगा ही नहीं कैट का, कैट के लिए समय भी ज़्यादा रहता है और वहाँ क्वेश्चन भी बहुत भारी भारी रहता है, तो वो अलग चीज़ हो जाता है। तो ऑफलाइन में है कि सब स्टूडेंट मिक्स रहते हैं, तो उसमें क्वेश्चन अब कोई भी चैप्टर चालू हुआ तो चल रहा है तो चलते रहता है, तो ये बात अलग हुआ। लेकिन आपको रिजल्ट देना है, तो रिजल्ट देने के लिए सब बहुत परफेक्ट चीज़ है, इसको पढ़ के आप रिजल्ट दे दीजिएगा। चलिए, गुड नाइट।